अगर आप भी इग्नू से स्टडी कर रहे हैं और अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेके वरीड हैं, वेल प्रिपेयर्ड नहीं हैं, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इग्नू कैसे कंडक्ट कराता है और एग्जैक्टली प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दिन होता क्या है और आपको किस तरह से प्रिपेयर होकर जाना चाहिए, ये सारी बातें हम आज के इस वीडियो में करेंगे। क्योंकि इग्नू एक डिस्टेंस एजुकेशनल सिस्टम है, तो अक्सर बच्चे यहाँ पर अपनी क्लासेस अटेंड करने के लिए नहीं पहुंच पाते हैं। इस वजह से प्रैक्टिकल में उन्हें एग्जैक्टली करना क्या है, इस बात का कंफ्यूजन लास्ट मिनट तक बना रहता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है वो आपके बहुत ज्यादा काम की है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा, और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी प्रैक्टिकल आप इग्नू का दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है और एग्जैक्टली प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से पहले आपको किन चीजों को रेडी रखना है। आप किसी भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एमपीसीएल 007 के लिए जा रहे हैं, या फिर आप 34, 14 या 24 के लिए भी जा रहे हैं, जो कि एमए सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स होते हैं, तीनों प्रैक्टिकल्स, आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल को पहले ही रेडी कर लेना है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से कुछ टाइम पहले, मोस्टली अ वीक बिफोर या फिर अ मंथ बिफोर, इग्नू जो है वो प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशंस अरेंज करता है। कई बार बच्चे उन प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशंस में नहीं पहुंच पाते हैं। वैसे तो यहाँ पर अटेंडेंस जो होती है वो मैंडेटरी होती है, आपको पहुंचना चाहिए अगर आप पॉसिबल है। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 2 दिन की ही क्लास होती है, तो अगर आप इसमें 1 दिन भी पहुंच जाते हैं, तो एटलीस्ट आपकी अटेंडेंस वहां पे मार्क हो जाती है। तो ये भी एक ज़रूरी काम है जो आपको प्रैक्टिकल से पहले करना है। और इसी के साथ आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल भी रेडी करके रखनी है। प्रैक्टिकल फाइल में आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, उसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बहुत डिटेल में बनाया है। अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल या उसके कंटेंट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, तो उस वीडियो को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अभी हम बात करें कि अगर आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल रेडी कर चुके हैं, तो एग्जामिनेशन के डे पे आपको एग्जैक्टली क्या-क्या करना है। जब आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल, जिसमें कि आपके जो जितने भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, मेजरली तो 5 प्रैक्टिकल्स ही लिखने होते हैं हर एक प्रैक्टिकल में, उसको लेकर अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचते हैं, तो खास तौर से ध्यान रखिए कि आपको अपने प्रैक्टिकल फाइल में अपने आईडी कार्ड को जरूर लगाना है, और आईडी कार्ड को अपने साथ लेकर भी जाना है। उसका एक प्रिंट आउट अपने साथ लेकर जाइए, और एक प्रिंट आउट अपने प्रैक्टिकल फाइल में आप जरूर लगा दीजिए। इसको लेकर आप जब जाएँगे, तो एग्ज़ामिनेशन वाले दिन आपको अपने 5 प्रैक्टिकल में से कोई भी एक प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना होगा। अब अटेम्प्ट करने का एग्ज़ैक्ट मीनिंग क्या है, उसको समझने की कोशिश करिएगा कि जो भी आपके 5 प्रैक्टिकल्स हैं, उनमें से कोई एक प्रैक्टिकल ऐसा ज़रूर होता है, जिसको या तो आप सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं, खुद पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ एमपीसीई 014 की, या फिर 24 की या 34 की, तो एक कॉमन प्रैक्टिकल है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इस टेस्ट को आप खुद पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं भी है, तो आपके जो फेलो होते हैं वहाँ पे, जो दूसरे बच्चे होते हैं, जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम देने आते हैं, आप उन पर भी उस टेस्ट को वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और उस तरीके से अपना प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जिस तरह से आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल में प्रैक्टिकल लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको सब कुछ प्रोसेस वहाँ पे एक आंसर कॉपी पे करके देना होता है। जिस तरह से एग्जामिनेशन में आप कॉपी में लिखते हैं, उसी तरीके से प्रैक्टिकल को लिखना होता है। अब आपको वाइवा देना होता है आफ्टर द प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपका मैक्सिमम 3 आवर्स का होता है, वैसे 2 आवर्स में ही हो जाता है, बट वाइवा में टाइम लग सकता है, तो उसको 3 आवर्स मान के चलते हैं। इस ड्यूरेशन में आपको क्या करना होता है, जो भी प्रैक्टिकल आपने लिखा है, ये आप पहले से सोच कर जाइए कि मैं ये वाला प्रैक्टिकल वहां पर लिखने वाला हूँ या लिखने वाली हूँ। उस प्रैक्टिकल के एक एक की पॉइंट को प्रिपेयर कर लीजिए। मीन्स अगर आपका जो प्रैक्टिकल है, मान लीजिए पर्सनैलिटी फैक्टर पर बेस्ड आपका प्रैक्टिकल है, तो पर्सनैलिटी थ्योरीज, पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स, जो जो उसके बारे में, जो कुछ भी उसके बारे में, कैसे पर्सनैलिटी का असेसमेंट होता है, 16 पीएफ क्या है, किसने दिया था, इससे जुड़ी एक एक चीज को आप प्रिपेयर करके जाइए। क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन तो आपके उसी प्रैक्टिकल से पूछे जाते हैं, जो आपने एग्जामिनेशन के डे पर अटेम्प्ट किया होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि सबसे ज्यादा प्रिपरेशन आपको उसकी करके जानी है। उस प्रैक्टिकल को पूरा अंडरस्टैंड कर लेना कि किस तरह से आप लिखेंगे, क्या उसके थ्योरी पार्ट में लिखेंगे, फिर किस तरीके से आप उस प्रैक्टिकल को वहां पर कंडक्ट करेंगे, और उस जो उसकी शीट्स होती हैं, उनको भी साथ में आपको अटैच करके आना होगा। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि वाइवा में आपको उस प्रैक्टिकल से एसोसिएटेड जितने भी की टर्म्स हैं, वो प्रिपेयर करके जानी है, क्योंकि आपको मालूम है आपको प्रैक्टिकल में लिखना क्या है, आपको पहले से ये बात मालूम है। तो बहुत आसान है आपके लिए उसके बारे में सारी चीज़ों को तैयार करके रख लेना। दूसरा काम आपको इम्पोर्टेंट ये करना है कि जो बचे हुए प्रैक्टिकल्स हैं, उनके वाइवा के क्वेश्चन को तैयार करना है।
इसी तरीके से उनमें भी ढूँढिए कि कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जो मेजरली पूछे जा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान होता है। आप कोई भी एक प्रैक्टिकल ले लीजिए, मान लीजिए आपने सोशियोमेट्री का प्रैक्टिकल ले लिया, तो जानने की कोशिश कीजिए कि साइकोलॉजी का सोशल लाइफ में कैसे यूज़ है, सोशियोमेट्रिक स्केल क्या है, इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस टेस्टिंग कैसे करते हैं, भाटिया बैटरी क्या है, इसके सब टेस्ट क्या है। ये मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है वो क्वेश्चंस बता दिए हैं जो कॉमनली पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हम जो कोई भी प्रैक्टिकल होता है वो इग्नू का बहुत ही सिंपली होता है। आपको बस अपना एक पेपर, पेंसिल जो भी आपका पेंसिल किट होती है वो लेकर जानी है, अपना आईडी कार्ड लेकर जाना है, अपना एक ओरिजिनल आईडी लेकर भी जाइए और प्रैक्टिकल फाइल तो मस्ट है ही। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से प्रैक्टिकल हो जाता है, वाइवा हो जाता है, कोई इतनी बड़ी डील नहीं होती है। बच्चे अक्सर सोचते हैं कि हम क्या करें? प्रैक्टिकल का जो कंटेंट है उसको हम कैसे लिखें जब हमारे प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशंस ही बिल्कुल एंड में होते हैं प्रैक्टिकल से 2 दिन पहले। तो कैसे लिखें ये एक बड़ा कन्फ्यूजन है, डेफिनिटली एक प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको उस वीडियो में दिया है, तो उसको भी आप जाकर ज़रूर देखिए। यहाँ हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे, आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हुई होगी, लेकिन अभी भी अगर प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके माइंड में है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर ड्रॉप कीजिए। मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देने वाली हूँ, जिससे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो रिज़ॉल्व हो सके। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा कि अगर ये आपके लिए यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो अभी भी प्रैक्टिकल को लेके थोड़ा-सा परेशान चल रहे हैं। सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।